फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ नए माइनिंग जॉब्स जो आई है KIOCL लिमिटेड से। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसमें जो है असिस्टेंट माइन मैनेजर, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही माइनिंग इंफॉर्मेशन, माइनिंग जॉब्स, माइनिंग वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी आई है KIOCL लिमिटेड से, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो KIOCL लिमिटेड जो है, ये इसका पहले जो है कुद्रमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड नाम था। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ये 2 अप्रैल 1976 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये मेनली माइनिंग एंड बेनिफिकेशन ऑफ लो ग्रेड आयरन ओर करती है कुद्रमुख में, कर्नाटका में। और ये मेनली जो है ऑपरेट करती है आयरन ओर माइनिंग, बेनिफिकेशन एंड आयरन ऑक्साइड पैलेटाइजेशन। मिनी रत्न कैटेगरी जो है 1 PSU कैटेगरी 1 PSU है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो हम लोग KIOCL के बारे में ब्रीफ लाइक के बारे में जाने। अब हम लोग जो है दोस्तों, इसके बाद इसमें जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, ये आप जो है गूगल में आप KIOCL सर्च कर लीजिएगा। उसमें सबसे पहले जो आ जाएगी KIOCL Limited.in, ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये KIOCL का वेबसाइट आपको होम पेज जो है ये खुल जाएगी। तो खुल जाएगी तो इसमें आपको कैरियर पेज में जाना है। कैरियर पेज में जाने के लिए सबसे पहले आप इसमें नीचे जाएंगे और ये जो है कैरियर पेज में ये दिया हुआ है आपका कैरियर। आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका KIOCL लिमिटेड का कैरियर पेज खुल जाएगा। कैरियर पेज खुलने के बाद सबसे पहले जो है, ये पहला जो जॉब है, ये वॉकिंग इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2674 डेटेड 11/10/2023। वॉकिंग इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर देवदारी आयरन और माइनिंग प्रोजेक्ट एट शांदूर। तो इसमें जो है इसका लास्ट डेट जो है 19 अक्टूबर 2023 है। इसके बारे में है डिटेल्स, जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगी। तो डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसका जो है PDF जो है ये खुल जाएगी। इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं KIOCL लिमिटेड का जो वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये KIOCL जो लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी हुई। हेड ऑफिस जो है बेंगलुरु में हो गई। तो पढ़ते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर देवदारी आयरन और माइनिंग प्रोजेक्ट शांदूर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। इसमें क्या क्या वैकेंसी आई है? असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है। असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो आई है 2 पोस्ट के लिए आई है। कंसोलिडेटेड रेन्यूमरेशन जो मिलेगा आपको वो 70,000 मिलेगा BE/BTech इन माइनिंग के लिए, और जो है 55,000 मिलेगा फॉर डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग के लिए है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आइदर BE/BTech माइनिंग होना चाहिए या डिप्लोमा इन माइनिंग और माइन सर्वेइंग में होना चाहिए। साथ ही साथ जो 60% जो है मार्क्स या 6 CGPA जो है एग्रीगेट होना चाहिए, या फॉर जनरल और EWS के लिए 50% या 5 CGPA फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वैलिड सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी अंडर MMR 1961। तो ये BE और डिप्लोमा कोई भी हो सकता है। सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका डिग्री होल्डर है तो ये सेकेंड क्लास जो है 1 साल का ट्रेनिंग के बाद एग्जामेशन मिल जाता है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको जो है DJMS से एग्जाम देना पड़ेगा सेकेंड क्लास के लिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोस्तों क्या होना चाहिए? तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 या 10 साल पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन माइन रिस्पेक्टिवली अमंग फॉलोइंग। तो 5 साल फॉर BE/BTech, 10 साल जो है डिप्लोमा वाले के लिए।
किस चीज़ के लिए होना चाहिए? परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट माइन मैनेजर एज पर द रेगुलेशन 45 ऑफ MMR 1961। माइन सेफ्टी के बारे में होना चाहिए एक्सपीरियंस, माइन वर्किंग के बारे में होना चाहिए, माइन सर्वे के बारे में होना चाहिए, जिसमें से ROM क्वालिटी, क्वांटिटी मॉनिटरिंग, डंप एंड रोड मैनेजमेंट, अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्शन टारगेट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द माइन मैनेजर। ऑपरेशन ऑफ ओपन कास्ट मेटल माइन इंक्लूडिंग माइन प्लानिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, प्रोडक्शन, एक्सकेवेशन, माइन सेफ्टी। माइनिंग इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QEOHS क्वालिटी इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इन माइन, RNR वर्क्स, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड। डिजायरेबल में क्या दोस्तों होना चाहिए आपका? गुड टीम प्लेयर विद गुड कंप्यूटर स्किल, knowledge in mine planning, submission of return and maintaining of mining record as per the statute, written and oral communication skill, knowledge of mining software, survey software, CAD software, ERP and understanding of MMRDR Act, rule, regulation and guideline connected with the mining, forest and environment। तो दोस्तों इसका एज लिमिट जो है ये 40 साल 30/9/2023 को होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए, इसके लिए एक पोस्ट है और कंसोलिडेटेड दोस्तों 65,000 मिलेगा BE-BTech इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 40,000 रुपये मिलेगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों? क्वालिफिकेशन जो है BE-BTech होना चाहिए सिविल में या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 60% दोस्तों या 6 CGPA मार्क्स जो है ये जनरल और EWS के लिए कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स या 5 CGPA जो है ये SC ST OBC कैंडिडेट के लिए चाहिए रहेगा। एक्सपीरियंस दोस्तों 5 या 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 या 10 साल फॉर BE कैंडिडेट के लिए 5 साल और फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 10 साल होना चाहिए। साथ ही साथ जो है एक्सपीरियंस RNR या अदर वर्क्स इन माइंस में होना चाहिए, फील्ड सर्वे या एस्टिमेशन में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन प्लांट या एग्जीक्यूशन में होना चाहिए या मिनरल इंडस्ट्री में होना चाहिए, इन्वायरमेंट में वर्क फॉर माइंस या मिनरल इंडस्ट्री में होना चाहिए, प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वर्क, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट रेट एनालिसिस एंड शेड्यूल ऑफ वर्क या प्लानिंग ऑफ वर्क एट साइट एंड प्रोवाइड रेमेडियल मेजर स्केचेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए। डिजायरेबल में दोस्तों आपके पास कंप्यूटर स्किल होना चाहिए और साथ साथ में मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, रिटर्न एंड ऑरल कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नए वैकेंसी में जो आई है माइन फोरमैन के बारे में। माइन फोरमैन के लिए दोस्तों 4 वैकेंसी है। इसका कंसोलिडेटेड रेन्यूमरेशन दोस्तों क्या मिलेगा? 40,000 रुपये मिलेगा फॉर BE-BTech माइनिंग विद 2 साल का एक्सपीरियंस। 55,000 मिलेगा दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग और माइन सर्वे विद वैलिड कम्पिटेंसी सर्वे विद 5 साल का एक्सपीरियंस। 55,000 मिलेगा पर मंथ फॉर डिप्लोमा डिग्री विद वैलिड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। और 40,000 मिलेगा दोस्तों पर मंथ फॉर PUC या SSLC विद वैलिड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे जो है रेन्यूमरेशन बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? BE-BTech इन माइनिंग होना चाहिए या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग होना चाहिए विथ वैलिड फोरमैन सर्टिफिकेट अंडर MMR 1961 होना चाहिए या डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट या PUC या SSLC विथ वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961। इसके साथ साथ दोस्तों जो मिनिमम एग्रीगेट या मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए वो 60% या 6 CGPA होना चाहिए फॉर जनरल EWS के लिए कैंडिडेट। EWS के लिए 50% मार्क्स या 5 CGPA फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों एक्सपीरियंस 2 साल या 5 साल या 10 साल का पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से दोस्तों एक्सपीरियंस जो है मेनली जो है
किस किस में होना चाहिए? परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ माइन फोरमैन एज पर रेगुलेशन 46 ऑफ MMR 1961। माइन सेफ्टी में होना चाहिए, माइन वर्किंग में होना चाहिए। माइन वर्किंग में माइन सर्वे, आर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी मॉनिटरिंग, डंप एंड रोज मैनेजमेंट, अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्शन टारगेट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द माइन मैनेजर। क्या माइन इन्वायरमेंट में होना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QEOHS क्वालिटी इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्वे पॉलिसी, RNR वर्क और सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। डिजायरेबल में दोस्तों आप गुड टीम प्लेयर होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, माइंड प्लानिंग होना चाहिए और सबमिशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और स्टैट्यूट विथ रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। इसके लिए भी दोस्तों जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर है, 30 सितंबर 2023 तक। माइंड मेट के लिए दोस्तों जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में देखते हैं। माइंड मेट के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है। इसके लिए कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन जो है दोस्तों 40,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या है? SSLC 12th इक्विवेलेंट होना चाहिए। माइंड मेट का सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी होना चाहिए MMR 1961 के हिसाब से, और जो है 60% मार्क्स या 6 CGPA होना चाहिए जनरल EWS के कैंडिडेट के लिए, 50% मार्क्स या 5 CGPA SC ST OBC कैटेगरी के लिए होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस दोस्तों 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दोस्तों एज पर द ड्यूटी जो है रेगुलेशन नंबर 47 ऑफ एंड 116 ऑफ MMR 1961 के हिसाब से होना चाहिए। माइन सेफ्टी, माइन इन्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे और RNR वर्क होना चाहिए। डिजायरेबल में दोस्तों एक्सलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और टीम प्लेयर होना चाहिए। एज दोस्तों मैक्सिमम 40 ईयर्स एज ऑन 30/9/2023 को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है वो ब्लास्टर के लिए आई है। ब्लास्टर के लिए दोस्तों एक पोस्ट है जिसके लिए कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन दोस्तों 40,000 रुपये मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें से मिनिमम SSLC जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस ब्लास्टर सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961 रेगुलेशन 36 के हिसाब से होना चाहिए ऑफ MMR 96। जो है मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, 50% मार्क्स या 5 CGPA जो है SC ST OBC कैटेगरी के लिए होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और जो है एक्सपीरियंस दोस्तों एज पर रेगुलेशन नंबर 48 और 160 ऑफ MMR 1961 के हिसाब से होना चाहिए। माइन सेफ्टी, ब्लास्टिंग वर्क पेसो या DGMS गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यूज एंड स्टोरेज में होना चाहिए, या रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ एक्सप्लोसिव होना चाहिए। डिजायरेबल में दोस्तों कैंडिडेट हैव एक्सीलेंट रिटन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल एंड टीम प्लेयर होना चाहिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 40 ईयर फॉर एज ऑन 30/9/2023, 30 सितंबर 2023 तक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि ये वॉकिंग इंटरव्यू है तो इसका इंटरव्यू का डेट जो है क्या क्या है वो देखते हैं। तो असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए दोस्तों जो इंटरव्यू है वो 18 अक्टूबर 2023 को है। सिविल इंजीनियर को 18 अक्टूबर 2023 है। माइन फोरमैन के लिए दोस्तों 19 अक्टूबर 2023 है। माइन मेट के लिए 19 अक्टूबर 2023 है और ब्लास्टर के लिए 19 अक्टूबर 2023। इसका मतलब है दोस्तों 18 और 19 को ही ये 2 दिन जो है इंटरव्यू रखा गया है। इसमें से असिस्टेंट माइन मैनेजर और सिविल इंजीनियर के लिए 18 तारीख है, 18 अक्टूबर है, और माइन फोरमैन, माइन मेट और ब्लास्टर के लिए दोस्तों 19 अक्टूबर 2023 है। तो वेन्यू कहाँ है दोस्तों? SLV डिलक्स लॉजिंग अपोजिट विशाल थिएटर, कुदलिगी रोड, सांदूर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में है। तो ये एड्रेस पे आपको पहुंच जाना है। वॉकिंग इंटरव्यू है, टाइम जो है 9:30 बजे के से होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टर्म एंड कंडीशन के बारे में दोस्तों जानते हैं। अपर एज लिमिट जो है ये रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होगा, जिसमें से 5 साल जो है SC ST के लिए, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलेगा। रिजर्वेशन जो है SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के नाम से। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दोस्तों ये 2 साल का है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो है 4 साल तक किया जा सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ शैल बी एलिजिबल फॉर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, हाउ आर द डिडक्शन कंट्रीब्यूशन शैल बी लिमिटेड टू सेलिंग 15,000 रुपये। तो इसका दोस्तों पीएफ भी कटेगा। कट ऑफ डेट एंड एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है दोस्तों वो 30/9/2023 को है। पोस्टिंग दोस्तों ये कंपनी का किसी भी प्लेसेस में होगा, जबकि दोस्तों अगर कैंडिडेट जो है कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलुरु में होंगे तो वो 5,000 रुपये एडिशनल मिलेगा और 2,000 एडिशनल मिलेगा इफ पोस्टेड अदर प्लेस टुवार्ड्स कन्वेंस अलाउंस में मिलेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है दोस्तों? मोड ऑफ सिलेक्शन में ओनली दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू है एट, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, SLV डिलक्स लॉजिंग अपोजिट विशाल थिएटर, कुदलिगी रोड, सांदूर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। तो असिस्टेंट माइन मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 18 अक्टूबर 2023 को है। माइन फोरमैन, माइन मेट और ब्लास्टर के लिए 19 अक्टूबर 2023 है। तो दोस्तों आपको जो है ये चीफ जनरल मैनेजर HR में जाना है और 9:30-10 बजे से 10:30 बजे तक में आपको जो है सबमिट फॉर्म कर देना है एप्लीकेशन विथ ऑल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड कॉपी इन प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, लास्ट पे स्लिप इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देखते हैं। आपको दोस्तों ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड क्या क्या लेके जाना है? तो ओरिजिनल विथ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग वॉकिंग इंटरव्यू। तो प्रिंट आउट ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, प्रूफ ऑफ एज में ले जाना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ले जाना है या वोटर ID, आधार कार्ड या पैन या पासपोर्ट कोई भी रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले जाना है आपको सभी ईयर का या सभी सेमेस्टर का। वैलिड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगेगा। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप पास्ट में किसी काम कर रहे हैं, या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इस कंटिन्यूटी इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेटेस्ट सैलरी स्लिप या पे सर्टिफिकेट आपको देना होगा। SC ST EWS या OBC जो है नॉन क्रिमिनल, ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको देना होगा अगर एप्लीकेबल है तो। और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर इससे रिलेटेड है कोई तो ये लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये आपको भर के ले जाना है। तो इसमें से कैसे भरना है ये देखते हैं। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट है KIOCL के लिए, सेकंड ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु। तो इसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो चिपका देना है। टाइटल ऑफ द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं ये आपको फिल कर देना है। नाम जो है आपको कैपिटल में लिखना है, जो आपके 10th रिकॉर्ड में है वो आपको भरना है। जेंडर भर देना है, फादर्स नेम भर देना है आपको, मदर्स नेम भर देना है दोस्तों, परमानेंट एड्रेस पूरा भर देना है विथ फ़ोन नंबर और ईमेल ID। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या पड़ता है आपका वो आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है एज पर जो 10th का रिकॉर्ड में है वो भरना है। एज ऑन 30/9/2023 को कितना साल, कितना मंथ और कितना डे हुआ ये आप कैलकुलेट करके भी इसमें लिख सकते हैं। नेशनलिटी क्या है आपका वो लिख देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मीन्स आप किस राज्य के मूल निवासी हैं ये आपको लिखना है। रिलीजन क्या है आपका वो लिखना है। कैटेगरी क्या है आपका वो आपको फिल करना है। कैटेगरी में भी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये करना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो डिसेबिलिटी यस या नो आपको क्लिक करना है, इसमें लिखना है। अगर आप कोई प्रीवियस एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं तो आपका नाम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उसमें भर देना है सीरियल नंबर के हिसाब से। सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन, क्लास, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ पासिंग ये आपको फिल कर देना है। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल कर देना है। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी, कोई जो भी कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है ये आपको भर देना है। इसमें से दोस्तों सीरियल नंबर है। डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी, इसमें आपको जो है मेट, ब्लास्टर, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट है तो ये आपको फिल कर देना है। तो इसमें से क्या क्लास है ये भर देना है। इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो आपको भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग ये आपको देना है। कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ये आपको इसमें डाल देना है।
कोई और एक्सपीरियंस है तो ये आपको फिल कर देना है। लैंग्वेज जो है कौन कौन सा आप जानते हैं, रीड राइट स्पीक क्या कर सकते हैं, ये आपको लिख देना है। तो दोस्तों इसके बाद इसमें जो है आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, डेट और प्लेस ये लिख के ये रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चेकलिस्ट जो है ये आप बढ़िया ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या चीज़ आपको इसमें मेंशन किए हैं वो आप डाल दीजिए। इसके हिसाब से जो जिस हिसाब से आपका सीरियल नंबर है उसी हिसाब से आपको रखते जाना है। एसएससी या एसएससी मैट्रिकुलेशन या 10th स्टूडेंट सर्टिफिकेट डीएबी मेंशन है, ये आप टिक मार्क करना। अगर ये जो जो आपको एप्लीकेबल है उसमें आपको टिक करना है, वो आपको लेके जाना है। तो 12th सर्टिफिकेट या एचएससी या पीयूसी सर्टिफिकेट या मार्कशीट, डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो डिप्लोमा मार्कशीट एप्लीकेबल है तो ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट ये एप्लीकेबल है तो पास सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए या इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, कंपिटेंसी सर्टिफिकेट जो है आपको वो लगाना है, मार्कशीट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन वो लगाना है, पास सर्टिफिकेट कोई और आपको लगाना है, एक्सपीरियंस लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये आपको लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको लगाना है, और लास्ट में आइडेंटिटी प्रूफ जो है ये आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, ये आपको लगाना है। तो दोस्तों आज हम लोग जाने KIOCL लिमिटेड से जो वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट माइन मैनेजर सिविल इंजीनियर मेट फोरमैन ब्लास्टर के लिए, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जाने। तो दोस्तों ऐसे माइनिंग इंफॉर्मेशन, माइनिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।